प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 3 कविता है ऋतु वर्णन। और ऋतु वर्णन में सबसे अगर प्रसिद्ध कवि है तो वे हैं सेनापति। ये रीतिकालीन कवि हैं और इनका प्रसिद्ध रचना का नाम है कवित्त रत्नाकर। इस कवित्त रत्नाकर से ही 4 कवित्त हमारे इस अध्याय 3 के अंतर्गत लिए गए हैं और इनमें ऋतुओं का वर्णन किया है। अब नाम ही कवित्त रत्नाकर है और 4 कवित्त लिए गए हैं। ये कवित्त एक छंद का नाम होता है, ये एक वार्णिक छंद होता है और 2 भेद होते हैं इस कवित्त के। एक होता है घनाक्षरी और एक होता है रूप घनाक्षरी। तो कवित्त एक छंद का नाम है, वार्णिक छंद है और 31 या फिर 32 वर्ण इसमें होते हैं। अगर एक पंक्ति की बात करें तो 31 या फिर 32 वर्ण होंगे। अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 वर्ण प्रत्येक पंक्ति में हमें मिलेंगे। इसलिए हम पहचान सकते हैं कि 31 या 32 वर्ण हो तो वह कवित्त छंद होगा। दूसरी पहचान इस कवित्त छंद की होती है कि एक पंक्ति को 2 चरणों में लिखा जाता है। पहला चरण शुरू से लिखते हैं और उस पंक्ति का दूसरा चरण होता है उसको कुछ आगे से लिखा जाता है। फिर तीसरा जो चरण होता है उसको हम शुरू से लिखते हैं और चौथा जो चरण होता है फिर उसको आगे से लिखा जाता है। तो लिखने का ये जो तरीका है उससे भी हम पहचान सकते हैं कि कवित्त छंद है। तो 2 बातें कि हम वर्ण गिनकर देख लें, प्रत्येक पंक्ति में 31 या फिर 32 वर्ण आ रहे हैं और उसके अलावा लिखने का तरीका भी इस तरह से है। तो दोनों विशेषताएं अगर हमें मिल जाती हैं तो हम पहचान सकते हैं कि यहाँ कवित्त छंद है। ये एक वार्णिक छंद होता है। पहला जो कवित्त इनका है इसमें इन्होंने ऋतुराज, ऋतुओं के राजा अर्थात बसंत ऋतु का वर्णन किया है। और दूसरा जो कवित्त है इसमें इन्होंने ग्रीष्म और वर्षा 2 ऋतुओं का इन्होंने वर्णन किया है, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का। सबसे पहले हम पहला कवित्त जिसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है उसे समझते हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बंदी जिमी बोलत विरद वीर कोकिल है, गुंजत मधु बगान गुन गहियतु है। आवे आस पास पुहपन की सुवास सोई, सोने के सुगंध मांझ रहे सने रहियतु है। शोभा को समाज सेनापति सुखसाज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। बरन बरन विभिन्न वर्ण या रंगों के, तरु यानी वृक्ष, फूले यानी खिल जाते हैं, उपवन और वन। जब बसंत ऋतु आती है तो सेनापति कह रहे हैं कि वृक्षों पर
विभिन्न रंगों के रंग बिरंगे फूल वन और उपवन में खिल जाते हैं। जब बसंत ऋतु आती है तो वन और उपवन में वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। सोई चतुरंग, चतुरंग यानी चतुरंगिनी, दल का अर्थ है सेना, संग यानी साथ में, लहियतु यानी ला रहा है, सोई यानी वह। ऐसा लगता है जैसे ऋतुराज बसंत, ये बसंत एक राजा है और अपनी चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर आ रहा है। जब वन उपवन में वृक्षों पर रंग बिरंगी फूल खिल उठते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ऋतुराज बसंत, ऋतुओं के राजा बसंत अपनी चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर आ गया है। चतुरंगिनी का अर्थ है 4 प्रकार की सेना होती है, अश्व, हाथी, पैदल और रथ। ये 4 प्रकार की सेना होती है। जिस भी राजा के पास होती है कहते हैं ये चतुरंगिनी सेना रखने वाला है, चारों प्रकार की सेना इसके पास है। तो जब बसंत ऋतु में वन और उपवन में वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ऋतुराज बसंत अपनी चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर आ गया है। बंदी, बंदी बोलते हैं चारण या भाट। जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा यशोगाथा गाते थे उन्हें बंदी चारण भाट कहा जाता था। चारण और भाट इस समाज के जो लोग थे, इस वर्ग के जो लोग थे, ये राजा महाराजाओं की प्रशंसा यशोगाथा गान करते थे। जिमी यानी जैसे, बोलत बोलते हैं, गाते हैं। बिरद यानी यश, वीर यानी वीरता, कोकिल यानी कोयल। जब बसंत ऋतु में कोयल बोलती है, जब बसंत ऋतु में कोयल कूकती है तो ऐसा लगता है कि जैसे चारण भाट राजा की वीरता और यशोगाथा को गा रहे हैं। जब बसंत ऋतु में कोयल कूकती है तो ऐसा लगता है जैसे चारण और भाट राजा की वीरता और यशोगाथा को गा रहे हो। गुंजत मधुप, मधुप यानी भंवरे, और भंवरे भी गुंजन करते हुए उस बसंत राजा ऋतुराज बसंत के गुणों का गान गाते रहते हैं। भंवरे भी गुंजन करते हुए ऋतुराज बसंत के गुणों का गान करते रहते हैं। आस पास से पुहुपन यानी पुष्प, सुवास यानी सुगंध, आस पास से जब पुष्पों की सुगंध आती है, पुष्पों की सुगंध आती है, सोने की सुगंध माज रहे सने रही अतु हो। ऐसा लगता है कि जैसे सोने की सुगंध, माज यानी में, सोने की सुगंध में सने रहते हैं।
वे पुष्प जिनसे सुगंध आती रहती है, ऐसा लगता है कि जैसे वे सोने की सुगंध में सने हुए हैं। शोभा को समाज, शोभानी शोभनीय या सुंदर, यह समाज अर्थात बसंत ऋतु बहुत शोभनीय लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। सेनापति कहते हैं कि जब ये बसंत ऋतु आती है तो ऐसा लगता है कि सुख साज यानी सुसज्जित होकर आवत बसंत ऋतुराज कहिए तो है। सेनापति कहिए तो यानी कहते हैं कि ऋतुराज बसंत, ऋतुओं के राजा बसंत सुसज्जित होकर आज आवत यानी आ गए हैं। यह समाज अर्थात बसंत ऋतु बहुत शोभनीय लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। और सेनापति कहते हैं कि ऋतुराज बसंत सुसज्जित होकर के आज आ गया है। बसंत ऋतु आने पर वन और उपवन में रंग बिरंगे वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और ऐसा लगता है कि ऋतुराज बसंत अपनी चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर आ गया है। कोयल जब बसंत ऋतु में कूकती है तो ऐसा लगता है जैसे चारण भाट उस राजा के वीरता और यशो गाथा को गा रहे हो। और भंवरे गुंजन करते हुए ऋतुराज बसंत के गुणों का गान गाते रहते हैं। आसपास के पुष्पों से सुगंध आती रहती है। ऐसा लगता है कि सोने की सुगंध के अंदर वे सने हुए हैं, सोने की सुगंध से वो युक्त है। यह समाज अर्थात बसंत ऋतु बहुत ही शोभनीय, बहुत ही सुंदर लगती है। हमारे कवि सेनापति कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ऋतुराज बसंत सुसज्जित होकर के आज आ गए हैं। अर्थात बसंत को ऋतुराज, ऋतुओं का राजा कहा है। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है। तो इस प्रकार से इस कवित्व में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन उन्होंने सेनापति ने किया है। दूसरा पद है ग्रीष्म और वर्षा ऋतु। अर्थात इस वर्णन से एक बार हम ग्रीष्म ऋतु के आधार पर भाव ग्रहण करेंगे और यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग है इस कवित्व में। उसी से इन्हीं पंक्तियों के आधार पर हम वर्षा ऋतु का भी वर्णन कर सकते हैं। अर्थात ये एक ऐसा कवित्व है कि ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों का वर्णन हम इनके आधार पर कर सकते हैं। इसमें श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। जहां शब्दों के हम एक से ज्यादा अर्थ ग्रहण कर सके वहां श्लेष अलंकार होता है और इस कवित्व में ऐसा ही है। सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु मान करके और इस कवित्व का अर्थ ग्रहण करेंगे। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो क्षिति यानी धरती, पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, जले यानी जलना, चारी और चारों ओर से, छोर यानी सभी कोनों से, सभी दिशाओं से।
जब ग्रीष्म ऋतु आ जाती है तो हम देखते हैं कि ये धरती और आकाश चारों ओर से सभी दिशाओं से ये जलने लग जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु आने पर हम ये देखते हैं कि ये पृथ्वी और आकाश ये चारों ओर से जलने लग जाते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं। तिन, तिन यानी उसने, तरवर वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष, हर्यो है, हर लिया है, ऐसा लगता है कि उसने अर्थात इस गर्मी ने वृक्षों के रूप को हर लिया है, क्योंकि जब तेज गर्मी पड़ती है तो वृक्ष सूख जाते हैं, वृक्ष भी जलने लगते हैं, उनकी पत्तियां भी जल जाती हैं, बड़े बड़े वृक्ष भी गर्मी में सूख जाते हैं। तो कहा गया है कि उसने सभी वृक्षों के रूप को हर लिया है। गर्मी ने सभी वृक्षों के रूप को हर लिया है। महाझर, तेज गर्मी, तेज गर्मी लगने लग जाती है। और भादव यानी दावाग्नि, दावाग्नि बोलते हैं जो जंगल में आग लग जाती है उसको दावाग्नि बोलते हैं। तेज गर्मी लगने लग जाती है और हवा भी चलती है तो ऐसे लगता है जैसे दावाग्नि जल रही हो, गर्म हवा आती है, गर्म लू चलती है, तो दावाग्नि के समान हवा चलती रहती है। जलद, जलद यानी जलाने वाली, और पवन यानी हवा, वायु। और जलाने वाली हवा अर्थात गर्म हवा तन यानी शरीर को जला देती है। सेक मानो पर्यो है, सेक का मतलब यहां है जलाना। जलाने वाली तेज गर्म जो हवा है शरीर को मानो जला देती है। इतनी गर्म लू चलती है कि मानो उससे शरीर जलने लग जाता है। दारुण, भयंकर। तरनी, सूर्य, सूर्य भी भयंकर रूप धारण कर लेता है। ऐसा लगता है कि जैसे नदी में तरे यानी तैर कर सब कोई सुख पाना चाहते हैं। सूर्य भी भयंकर रूप धारण कर लेता है और सभी को ऐसा लगता है कि नदी में तैर कर सुख प्राप्त कर लें। उस समय पानी के अंदर सब बैठे रहना चाहते हैं। सीरी घन, सीरी यानी ठंडी और घन यानी घनी। सीरी यानी ठंडी और घन यानी घनी। छा यानी छाया में, चाही बोई यानी चाहते हैं। चित्त धर्यो है, ऐसी इच्छा करते हैं। चित्त धर्यो है, इच्छा करते हैं। सभी ऐसी इच्छा रखते हैं कि किसी ठंडी और घनी छाया में जाकर बैठ जाए। देखो चतुराई सेनापति कविताई की। सेनापति के
इस कविता की चतुराई देखिए कि ग्रीष्म और वर्षा ऋतु बिल्कुल विषम होती है, दोनों में कहीं भी समानता नहीं होती है, फिर भी सम कर्यो है। फिर भी उन्होंने ऐसा वर्णन किया है, ऐसा कवित्व बनाया है कि जिसमें ग्रीष्म और वर्षा ऋतु विषम है, फिर भी उन्होंने सम बना दिया है, दोनों को समान बना दिया है। तो ये हमने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन इस कवित्व में किया है। अब इसी कवित्व में हम अलग से वर्षा ऋतु का वर्णन भी करेंगे। देखे छिति अंबर जले हैं, यहां पहले जले का अर्थ जलना था, अब यहां जले का अर्थ जल ही ग्रहण करेंगे। वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं कि वर्षा ऋतु में हम सब ये देखते हैं कि धरती हो या आकाश, चारों ओर सभी दिशाओं में हमें जल ही जल दिखाई देता है। सभी वृक्षों का रूप हरा कर दिया है, पहले हरियों का अर्थ हर लिया था और अब इसका अर्थ हरा होगा। और ये वर्षा ऋतु है, सभी वृक्षों के रूप को हरा भरा कर देती है, सभी वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं। महाझर, पहले महाझर का अर्थ हमने किया था तेज गर्मी, अब इसको बोलते हैं तेज वर्षा। महाझर तेज वर्षा। तेज वर्षा जब होने लग जाती है, महाझर लागे ज्योति। जब तेज वर्षा होने लग जाती है, भादव की होती चले। और भादव का अर्थ पहले दावाग्नि था, अब भादव का अर्थ है भाद्रपद का महीना। भाद्रपद के महीने तक ये तेज वर्षा होती चली जाती है। जब तेज वर्षा होने लग जाती है तो भाद्रपद के महीने तक ये होती चली जाती है। जलद, पहले हमने अर्थ किया था जलाने वाली, अब जलद का अर्थ है बादल। बादल और ठंडी ठंडी हवा, शीतल हवा। तन सेक मानो पर्यो है, ये शरीर को सेक यानी आराम प्रदान करती है। ठंडे ठंडे बादल जब आकाश में छा जाते हैं, शीतल पवन चलने लगती है, तो शरीर को मानो आराम मिल जाता है। दारुण तरणी, तरणी का अर्थ दूसरा ग्रहण करेंगे हम नाव। और जब नदी भयंकर रूप धारण कर लेती है, इतनी वर्षा होती है कि नदी भी भयंकर रूप धारण कर लेती है, तो नाव से उसे पार करके सभी सुख पाना चाहते हैं। जब तेज वर्षा होती है, उससे नदी भयंकर रूप धारण कर लेती है, तो सभी नाव से उसे तरे यानी पार करके सुख पाना चाहते हैं कि भयंकर नदी को हम कैसे भी नाव से पार कर लें। सीरी, शीतल, घन का अर्थ यहां होगा बादल। और सभी इच्छा करते हैं कि ठंडे ठंडे बादलों की छाया में जाकर बैठ जाएं। देखो चतुराई, ये दोनों अंतिम चरणों का अर्थ ठीक वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था कि सेनापति की कविता की चतुराई देखिए। ग्रीष्म ऋतु जो वर्षा ऋतु से बिल्कुल विषम होती है, फिर भी इन दोनों ऋतुओं का वर्णन उन्होंने एक समानता के साथ कर दिया है। अब बहुत सारे
ऐसे शब्द हमें मिले हैं जैसे जले, पहले हमने इसका अर्थ जलाना, तपाना, और दोबारा जब वर्षा ऋतु तो जले का अर्थ जल ही ग्रहण किया है। उसी प्रकार हर्यो, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे थे तब हर्यो का अर्थ हर लेना, और जब वर्षा ऋतु का अर्थ कर रहे थे तो हर्यो का अर्थ हरा बना देना, हरा भरा बना देना। उसी प्रकार महाझर का अर्थ हमने ग्रीष्म ऋतु में तेज गर्मी, और वर्षा ऋतु का वर्णन किया तो तेज वर्षा अर्थ लगाया था हमने। भादव है, उसके भी दो अर्थ ग्रहण किए हैं, दावाग्नि और भाद्रपद का महीना। ऐसे ही जलद के भी अर्थ ग्रहण किए हैं। जलद का पहला अर्थ था जलाने वाली और दूसरा अर्थ था बादल। सेक के भी दो अर्थ हैं, पहला अर्थ जला देना और दूसरा अर्थ आराम पहुंचाना, आराम देना। इसी प्रकार तरणी के भी दो अर्थ लिए हैं, सूर्य और नाव। घन के भी दो अर्थ लिए हैं, घनी और बादल। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके माध्यम से पता चलता है कि इस कवित्व में श्लेष अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। और श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ शब्द एक हो और अर्थ एक से अधिक वह प्रदान करता हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो हम कह सकते हैं इस कवित्व में श्लेष अलंकार का प्रयोग अधिक किया गया है। तो हम इसका जब अर्थ करें तो ठीक इसी तरह से करें कि पहले एक बार हम ग्रीष्म ऋतु का वर्णन लिख दें और फिर अलग से दूसरा गद्यांश हम वर्षा ऋतु का वर्णन लिखें। दोनों अर्थों को हम अलग अलग अपनी नोटबुक में लिखेंगे, अलग अलग ही अर्थ ग्रहण करेंगे। पहले ग्रीष्म ऋतु मान करके इसका अर्थ ग्रहण करेंगे और फिर वर्षा ऋतु मान करके हम दूसरा अर्थ ग्रहण करेंगे। थैंक यू।